चलो भाई, सो हेडिंग डालो आप लोग, कोवेलेंट बॉन्डिंग। राइट। अब जैसे आपको मालूम है कि आयनिक कंपाउंड के अंदर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहां पे शेयरिंग होती है। अब शेयरिंग में भी दो तरह की शेयरिंग है, कौन कौन सी बेटा? सिंपल, यहां ध्यान दो, सिंपल कोवेलेंट, एंड दूसरा कौन सा है? हाँ जी, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है, दोनों ही कोवेलेंट का। अब सिंपल कोवेलेंट के अंदर क्या होता है भाई? इक्वल शेयरिंग होती है, राइट, इक्वल शेयरिंग। और यहां पे क्या होता है? एक डोनेट करता है और दोनों एक्सेप्ट करता है, एरो लगा करके दिखाते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, अगर आपको एरो नहीं लगाना है तो सिंपल आप क्या करोगे? ए बी, जिसने लिया उस पे माइनस और जिसने दिया उस पे प्लस। ध्यान रखना, दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, इस पे -1, इस पे +1 आ रहा है ना। कई बच्चे सोचते हैं ऐसा कि दो इलेक्ट्रॉन दिया, ये आयनिक कंपाउंड नहीं है, पहले तो दिमाग में हटाओ, ये दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर रहा है, वो शेयरिंग कर रहा है। और अगर वो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो कायदे से एक इसके पास और एक इसके पास है, तो वैसे दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के पास। तो ये जो माइनस एंड प्लस लगाने का बेसिक आइडिया है वो कहां से आता है कि ये दो इलेक्ट्रॉन थे, अब इन दोनों के बीच में इक्वल शेयरिंग में चले गए, तो कायदे से इसने लूज कितना किया? 1 इलेक्ट्रॉन। भाई इक्वल शेयरिंग में एक अभी भी इसके पास है और एक उसके पास चला गया। तो उस आइडिया, उस फिलॉसफी की वजह से इस पे +1 -1 चार्ज डालते हैं, ना कि +2 -2। अंडरस्टूड? +2 -2 तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड। नाउ कमिंग टू सिंपल कोवेलेंट, इसमें सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, एक एक अगर दोनों शेयर करें, दोनों अगर दो दो शेयर कर रहे हैं तो भाई ऐसा हो सकता है, तीन तीन शेयर कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ध्यान रखना बेटा, एक अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा ही होता है, अगर ये है तो सिग्मा प्लस पाई है, और यहाँ पे 1 सिग्मा प्लस 2 पाई है। कहने का मतलब कि एक बॉन्ड सिग्मा होता है, उसके ऊपर जितने बनते हैं वो क्या होते हैं? पाई। यानी ये 1 सिग्मा था, ये 1 सिग्मा प्लस 1 पाई है, 1 1 है दोनों, 1 था, और ये 1 सिग्मा 2 पाई है। क्लियर है? एक बात और बता देता हूं, कभी भी दो एटम के बीच में 4 बॉन्ड नहीं बनते। दो एटम के बीच में, एक एटम कई लोगों से बना सकता है टोटल, किसी एक के साथ 4 4 नॉर्मल बॉन्डिंग नहीं कर सकता है। ठीक है, ये आप खुद सीख जाओगे समझने के बाद। तो चलो देखते हैं इसकी हाइपोथेसिस आई कहां से, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग की हाइपोथेसिस किस जगह से स्टार्ट हुई। तो देखो, जैसा आपको मालूम है, इलेक्ट्रॉनिकली नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, इनकी अगर आप बात करो तो ये सब नेचर में फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो भाई साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग लगाया कि भाई इनके पास इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का जरा देखते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखा तो इसके पास भाई 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास वैलेंस शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन है, आई गेस, है ना? 8 8 8। अरे वैलेंस शेल में बोल रहा हूं बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन। और ऐसे ही क्रिप्टॉन के पास में, नीचे चले जाओगे तो अलग केस है। तो स्टार्टिंग में आपको मालूम है सारे एलिमेंट्स नोन थे नहीं, सारे कंपाउंड्स भी नोन नहीं थे, तो जितने भी थे उस हिसाब से अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अपना वर्जन इसमें दिया। तो उनमें जो सबसे पॉपुलर नाम आता है कोवेलेंट में वो है लुईस थियरी। इसके पहले भी अगर आप देखोगे ना केमिकल बॉन्डिंग का डेवलपमेंट, तो बड़े वियर्ड वियर्ड से थियरी, बहुत वियर्ड वियर्ड से थियरी, लेकिन लुईस से हम थोड़ा सा लेके चलते हैं क्योंकि यहां से हमारे काम की चीज है। तो लुईस थियरी के हिसाब से क्या है कि भाई कोई भी एटम दूसरे एटम से जब कंबाइन कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्डिंग बना रहा है, तो वो उतने इलेक्ट्रॉन शेयर करने की कोशिश करता है जिससे वो
नोबल गैस के बराबर इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में लेके आ जाए। ठीक है, ओके। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बनाएगा, तो भाई आप इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन दिखा लो। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, इसमें 1, इसमें 1। अब ये दोनों को आपस में क्या कर दो? शेयरिंग करा दो। ये होता है ट्रेडिशनल तरीका, डॉट स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाँ जी, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब इसको सिंपली ऐसा बोलते हैं कि भाई देख, ये इलेक्ट्रॉन अब इसका भी है और ये इलेक्ट्रॉन तो इसका था ही। अब ये इलेक्ट्रॉन इसका भी है, ये इलेक्ट्रॉन इसका। कहने का मतलब जो बीच में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों के लिए हम काउंट करते हैं। तो अब अगर मैं बॉन्ड स्ट्रक्चर की बात करूं तो ऐसा दिखाते हैं ये बॉन्ड स्ट्रक्चर। इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो यहां से आइडिया आता है, किसी भी बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं, इसके भी। तो शेयरिंग होने के बाद इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई? 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन आफ्टर शेयरिंग। तो 2 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब किसके जैसा हो गया? ये हीलियम के जैसा। अंडरस्टूड ना? तो ये आइडिया होता है। अब आते हैं बात दूसरे की करते हैं, जैसे O2 ले लेते हैं या F2 ले लेते हैं। चलो F2 के, तो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 7। आपको करने आता है, कॉन्फ़िगरेशन करके देख लो। 1s2 2s2 2p 5 6, जहां हुआ वहां 6 करना शुरू कर दो। ये है कंसंट्रेशन द्वारा। 2s2 2p5, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो F2 के अंदर यहां मैं 7 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं। भाई फ्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? अब सिर्फ 1 चाहिए। क्यों 1 चाहिए भाई? ताकि वो नियॉन जैसा हो जाए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अच्छा, इसी को ऑक्टेट रूल भी बोलते हैं कि कोई भी एटम, हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, बाकी ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो उसमें ये देखो यहाँ पे, अब इसको बॉन्ड स्ट्रक्चर में दिखाऊं तो ध्यान से देखो, F जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, बाकी इलेक्ट्रॉन ऐसे में दिखाना पड़ेगा। अब इस फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? तो 2 4 6 ये था और 2 इलेक्ट्रॉन इस शेयर्ड में से हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन है। 2 4 6 यहां था, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लेके 8 इलेक्ट्रॉन है। सबको समझ आ रहा है बात? बोलो, अगर ये बात क्लियर हो गया तो क्या हम करें? तो लिखो लुईस थियरी में, लिखो लुईस थियरी के अंदर, लुईस थियरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ड्यूरिंग नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्डिंग, valence electron participate, during normal covalent bonding valence electron participate। दूसरा लिखो, an atom share as many electron so as to complete its octet, so as to complete its octet। for hydrogen लिख लेना, duplet is required, for hydrogen only duplet is required। आइडिया कहां से सबको दिमाग में रहेगा? नोबल गैसेस से, क्योंकि भाई वो सबसे स्टेबल स्पीसीज माने जाते हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट करते हैं, कौन सा? इसके बाद क्या? बोलो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अभी अभी इसके अंदर लिखना है, आगे लिखो। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन फॉर बोथ द एटम्स, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन फॉर बोथ द एटम्स। ओके, अब उसके बाद ये एग्जांपल शुरू कर दो। बॉन्डिंग इन H2, बॉन्डिंग इन H2, H2 में दोनों स्ट्रक्चर दिखाओ, लुईस डॉट भी और बॉन्ड स्ट्रक्चर भी, डॉट भी दिखाओ और बॉन्ड भी दिखाओ।
फिर F2 दिखाओ। ना, उसके बाद आप O2 भी दिखाओ। O2 दिखा सकते हो? कैसे आएगा बेटा O2? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये सुनो। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग जाएगा। देखो ये जो बच गए इलेक्ट्रॉन है ना, इनको क्या बोलते हैं? हाँ जी, पेयर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज लोन पेयर। लिखो, पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन which are unshared is known as lone pair. Pair of unshared valence electron is known as lone pair. तो भाई फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर है? F2 के पास कितने लोन पेयर है? बोलो। नहीं बेटा, 6 है। F2 का मैंने पूछा है, F का नहीं। ध्यान दिया करो क्वेश्चन पे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सबको? हाँ, अब आप किसका F2 कर लिए, O2 कर लिए, N2 करो। N2 करो। हो गया N2? बोलो भाई। N2 करो। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के? तो यहां पे 2 करेंगे। दूसरे के पास भी नाइट्रोजन को चाहिए कितना? 3, तो 3 चाहिए तो 3 शेयर करेगा। अब 8 हो गए। देखो, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 एंड 2। क्लियर है? अच्छा जी, आइए अब ना थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं आइडिया, एंड हाइड्रोजन को भी साथ लेके चलते हैं। अमोनिया, बॉन्डिंग इन अमोनिया क्विकली। सिंपल। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 5। ये सब मालूम चलता है ना। एक हाइड्रोजन को कितना चाहिए? हमेशा याद रखना, साइड एटम को कभी भूखा मत छोड़ना। उसको जितनी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उतना उसको मिलना ही चाहिए, वरना वो अटैच ही नहीं होगा। सेंट्रल एटम का लॉस गेन हो सकता है, साइड एटम कभी भी अपने पूरे इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। NH3 हो गया। H2O बड़ा आसान है सर, एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो, 2 लोन पेयर हो गया ना। चलो CH4, इससे आसान तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ये 9 से पढ़ते आ रहे हो इसका स्ट्रक्चर। एक कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। हाइड्रोजन को एक चाहिए, चारों लेके चले गए। CH4, हाँ बिल्कुल। तो कार्बन, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है। ये सब क्लियर हो रहे हैं? बोलो। चलो, अच्छी बात है, क्लियर हो रहे हैं तो देखते हैं अब आप क्या दिमाग लगाते हो। ड्रॉ करो तो NO2 प्लस का स्ट्रक्चर बनाओ।
NO2 प्लस का स्ट्रक्चर बताओ, बोलो बेटा। देखो मेरी बात सुनो, देखो जब पॉजिटिव आ जाए ना तो जनरली, ऐसा कोई हर बार फिक्स रूल नहीं है, बट जनरल केस में प्लस चार्ज इज बियर्ड बाई द सेंट्रल एटम, सॉरी सेंट्रल एटम बोल रहा हूँ, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और नेगेटिव आ जाए तो दैट इज बियर्ड बाई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो भाई आउट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन किस पे वो चार्ज रखना है हमें? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ऑक्सीजन। तो बताओ भाई नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। प्लस आ गया मतलब एक गया, तो कितना दिखाऊं मैं? बहुत बढ़िया, काम आसान हो गया। नहीं, काम आसान नहीं हुआ? हुआ ना। यहां ऑक्सीजन के कितने चाहिए भाई ऑक्सीजन को? अभी ये आसान हुआ, ये आपको थोड़ी देर बाद समझ आएगा, अभी तो मैं इजी इजी एग्जांपल दे रहा हूं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO2 प्लस। गॉट इट बड़ी? फाइन। अगला देखें, आइए देखना शुरू करते हैं। बनाइए बेटा NO एंड CO का स्ट्रक्चर। तो पहले CO बनाइए। अच्छा एक काम कर लो पहले, एक काम कर लो पहले, थोड़ा खुश हो जाओ तुम लोग, CO2 पहले बना लो। बिल्कुल। देखो एक ट्रिक समझाता हूं तुम्हें, ठीक है? कई बार अभी वो ट्रिक इसमें काम आएगी। जैसे ये देख करके थोड़ा दर्द तो हो रहा होगा यार, पता नहीं कैसे बनाना है। तो इसका तरीका ये है कि अगर नंबर ऑफ एटम सेम हो, ध्यान से सुनो ये बात, नंबर ऑफ एटम सेम हो 1 2 3 और उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम हो, तो किसी एक का स्ट्रक्चर अगर आपको मालूम है तो बाकी सबको रेप्लिकेट कर सकते हो। मुस्कान नींद आ रहा है अच्छे से? सो जाओ थोड़ा देर, कोई बात नहीं, एक नैप ले लो, आराम से पढ़ लेंगे, ठीक। CO2 ऐसे कर लेंगे। तो देखो CO2 के केस में डबल बॉन्ड हो लगा दिया, बिल्कुल। आप इलेक्ट्रॉन अगर काउंट करो NO2 प्लस के केस में, उसके पास भी उतने ही इलेक्ट्रॉन जितना CO2 के पास। कैसे मालूम? ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम इलेक्ट्रॉन हो गए, नाइट्रोजन पे प्लस मतलब 5 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कार्बन जैसा हो गया। अब देखो इसका तुम्हें इंपॉर्टेंस तब समझ आएगा जब मैं तुमसे बोलूंगा बेटा N3 माइनस का स्ट्रक्चर बनाइए, तब आपको थोड़ा इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा समझ में आएगा। ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, चेक करिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से भी और टोटल इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। बताओ नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। 3 हो गए तो 15, एक नेगेटिव आ गया तो 16 इलेक्ट्रॉन आ गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें देखो, इसमें 4 होते हैं, इसमें 6 6, मिला के कितना हो गया? 16। इसमें कितना होता है? 6 प्लस 6 और प्लस 5 होता, लेकिन उनमें से एक निकल गया, तो कितना आ गया? 16। तीनों के 16 आ गए, तीनों के स्ट्रक्चर एक बनेंगे। अब क्या ट्राई कर सकते हो N3 माइनस? वरना तबियत खराब हो जाती, पहले बनाते। तो अभी बन सकता है, ट्राई करो देखो। ये तबियत खराब होने से बचा रहा हूं मैं, चलो जल्दी करो। देखता हूँ, इधर आओ, इधर। तुम्हारी पिटाई होनी चाहिए, तुम्हारा ना दिमाग 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 काम करना बंद कर गया है तुम्हारा, मुझे लग रहा है ना? हाँ अभी मैं समझा रहा हूँ इतना प्यार से ये सब, उसके बाद भी पता नहीं क्या करके बैठ गए तुम। हाँ सही, चार्ट सही है, चार्जेस दिखाओ, मेन तो वो है। क्या चीज बेटा, किसी बात कर रहे? अरे बच्चा देखो इधर ध्यान से सुनो, तुम लोग का ना, किसी ने बनाया, किसी ने ट्राई किया? नो, दिस इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इज रॉन्ग, रेस्ट शेप इज ओके। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, आप अगर तीनों में ये देख पा रहे हो तो ये समझना चाहिए कि जो सेंटर पे है उसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन बचना चाहिए, तभी वो कार्बन जैसा होगा। आप इसको लेके चलो। तो कार्बन जैसा बनाने के लिए एक नाइट्रोजन पे मैं क्या चार्ज डालूं? प्लस डाल दूं, तो कार्बन जैसा बन गया इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉन वाइज बस यार।
और नाइट्रोजन पे क्या चार्ज डालूं कि ये ऑक्सीजन जैसा बन जाए? -1। अरे बोलो भाई, तो नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। एक नेगेटिव दे दिया तो क्या हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन। बस यही करना था। तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो, 1 घंटे से समझ नहीं आ रहा। और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन दिखाने थे एंड जस्ट अ नॉर्मल बॉन्डिंग, इतना ही था, इतना ही छोटा सा ये। बोल रहा हूं कि तीनों एक जैसे होंगे देखने में, तब भी बुद्धि नहीं काम कर रही। हाँ बताओ, इतना समझाने के बाद भी। तो तुमने ड्रॉ किया है, दैट इज वन ऑफ द पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और मैं इससे बताने की कोशिश कर रहा हूं, तुम उधर चले गए। ठीक है, इसका मतलब सुनते कम हो, जो दिमाग में पहले चल रहा है बस उसी को अप्लाई करते हो। हो गया N3-। तो आज यहीं तक लेके चलते हैं। आपके लिए टास्क है कि आप CO एंड NO2, ये दो मैं आपको दे रहा हूं, अपना जितना बुद्धि है आपके पास वो सब लगा करके ट्राई करना है इन दोनों के स्ट्रक्चर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द क्लास, सी यू टुमारो भाई।